हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, साथ में देखा था कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला क्या निकल के आता है, सबका डिस्कशन किया गया था। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जिसमें देखो ये यहां पर दिख रहा होगा सोप बबल है, इसकी लेयर के ऊपर डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, ये ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है। साथ में देखेंगे यहां पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस में रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आती तो क्या होता है, ट्रांसमिट होती तो क्या होता है, और अगर कोई ग्लास फिल्म है उस पर कोई थिन फिल्म लिक्विड की बनती तब क्या होता है, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर अ थिन फिल्म। फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस में देखेंगे ट्रांसमिटेड का भी देखा जाएगा। साथ में हम देखेंगे वेज शेप्ड फिल्म जो होती हैं उनमें इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इन सब पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस को डिस्कस करने से पहले यहां कुछ आइडिया जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, वैसे फार्मूला तो डिस्कस कर लिया गया था, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, तो हम लोगों ने फार्मूला इसका देखा था, वो क्या होता है, डेल्टा फाई दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स को कहते थे हम लोग पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये देखा था। और यहां पर कंडीशन देखी थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या डिस्कस किया था कि जो डेल्टा फाई होता है उसको लिखते हैं हम 2n पाई, ऐसा लिखा जाता है। तो 2n पाई लिखेंगे और यहां पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती, इसे कहा जाता है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बोला जाता है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो यहां से हम लिख सकते हैं 2n पाई, ऐसे देखो 2n पाई रख दिया यहां इस डेल्टा फाई की जगह पर, यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा रख दिया, यहां पर रख दिया डेल्टा एक्स। एक बात देखो, यहां पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा। तो जब भी हम डेल्टा एक्स को n लैम्डा करेंगे तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में डेल्टा फाई क्या लिखा जाता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो लिखते थे हम 2n-1 इनटू में, यहां पर लिखते थे पाई, ऐसा लिख देते हैं। तो 2n-1 इनटू पाई होगा, ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो लिखोगे 2n-1 इनटू में पाई इज इक्वल टू में 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में यहां बन जाएगा डेल्टा एक्स। इंप्लाइज दैट लगा करके देखो, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 2n-1 इनटू में बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2। तो ये होती है कंडीशन जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डार्क फ्रिंज। इंटेंसिटी कम तो इसे हम डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो जब कभी भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए होगा तो फेज का डिफरेंस हम क्या रखेंगे, 2n पाई, और पाथ का डिफरेंस रखेंगे n लैम्डा। सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद में डिस्ट्रक्टिव अगर हो रहा होगा तो वहां पर फेज डिफरेंस होगा 2n-1 पाई, और या फिर हम यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 रख सकते हैं। इन्हीं का यूज करके हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखेंगे। इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इंटेंसिटी मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आओ देखते हैं यहां पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है। तो हमारे पास यहां पर एक थिन फिल्म है, अब इतनी थिन बना भी नहीं सकते जितने से एक्चुअली होता है, माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है। यहां पर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे कि हमें लाइट का पाथ दिखे, ठीक है। और यहां पर लाइट आकर के इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो हम अलग अलग केस में नहीं बना सकते, तो इसलिए थोड़ा सा हम ये ऑब्लिक इंसिडेंस करवाते हैं। है नॉर्मल इंसिडेंस है, बस थोड़ा सा एंगल बना लिया है। थोड़ा सा एंगल बनाओगे तो जब लाइट आकर के इस पर गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के एक इधर चली जाएगी, दूसरी इस मीडियम में जाएगी, ऐसा होगा इसके साथ, देखो होगा ना, हाँ ऐसा होगा। तो यहां पर लाइट आई इधर से और इधर चली गई, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है।
रिफ्लेक्शन हो गया, इसको हम रे नंबर 1 नाम दे रहे हैं और ये हमारे पास रे नंबर 2। ठीक है, तो 1 इंसिडेंट रे है और 2 रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पर ये जो है ये ट्रांसमिटेड है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो सीधे चली जाएगी, डेविएशन तो होगा नहीं नॉर्मल इंसिडेंस में। इसे बनाने के लिए सिर्फ यहां पर ऑब्लिक इंसिडेंस करवा रहे हैं। ये यहां पर गई, ट्रांसमिट होकर के गई है, ट्रांसमिट होकर के गई। अब ट्रांसमिट होगी तो यहां पर फिर से यही होगा, देखो यहां पर ट्रांसमिट होगा तो कुछ पोर्शन तो इधर चला जाएगा इसका, और कुछ पोर्शन क्या होगा इधर जाकर के गिरेगा इस पर, और फिर से क्या होगा यहां पर दोबारा से कुछ ऐसा होगा, और एक पोर्शन इधर चला जाएगा, दूसरा वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक एक करके समझाते सबको। देखो सबसे पहले एक लाइट रे आकर के यहां गिरी, या लाइट वेव आकर के यहां पर गिरती है। जैसे ही लाइट यहां पर गिरेगी रिफ्लेक्ट होकर के एक पोर्शन चला जाएगा, एक पोर्शन आर पार जाएगा। ये मान लो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, यहां आई, रिफ्लेक्ट होकर इधर ही रास्ते पर वापस चली गई, कुछ ट्रांसमिट हुई तो ट्रांसमिट होकर के जब यहां पर गिरेगी वापस यहां जाएगी, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलेगी। तो वही है, ये ट्रांसमिट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस पर गई, इधर वापस से यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ट्रांसमिट होकर के इधर चली गई। तो हम लाइट रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो 1 2 इसे लिख देते हैं 3, और ये है हमारे पास 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 इधर जो जा रही है, और ये है हमारे पास 8। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहां कहीं पर है, ऑब्जर्वर अगर इधर कहीं पर है तो उसे दिखाई देगा यहां पर ट्रांसमिटेड पैटर्न, ट्रांसमिटेड लाइट दिखेगी उसे जो ट्रांसमिट होकर के आई है। और अगर ऑब्जर्वर इधर कहीं पर हुआ तो देखो एक बात और, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां गई, यहां से यहां रिफ्लेक्ट होकर के एक पोर्शन इधर जाएगा ना इसका, बिल्कुल, तो एक पोर्शन इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करते हैं, एक पोर्शन यहां गिरा, ट्रांसमिट होकर के सीधे चला गया। ये इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखो, इधर से देखना और समझते जाना। लाइट एक आई ऐसे गिरी, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के एक पोर्शन चला गया इधर, उधर ही चला गया वापस। ये यहां से ट्रांसमिट होकर के यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंचेगी तो क्या होगा, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा यहां से, एक पोर्शन ट्रांसमिट होगा। तो जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा पोर्शन और जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ था इधर जाकर के मिलेंगे, ट्रांसमिट होकर इधर मिलेंगी। ट्रांसमिट कौन मिलेगी, एक जो चली गई है, दूसरी यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी तो ट्रांसमिट मिलेंगी। उनको अलग अलग बना दिया इस तरह से। नॉर्मल इंसिडेंस बनाया था लेकिन उसको थोड़ा ऑब्लिक कर दिया ताकि चीजें हमें देखने में आसानी हो। यहां पर इसे मान लेते हैं रे नंबर 9 है, और इसको लिख देते हैं यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर है इस जगह पर, यहां कहीं पर कोई ऑब्जर्वर है सपोज, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न ऑब्जर्व होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, ये ट्रांसमिटेड लाइट हो गई। अब इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस कैसे कराया जाता है, यहां पर इसकी थिकनेस बहुत कम ली जाती है। थिकनेस को मान लेते हैं ये टी है, लेकिन इस टी की वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर में होती, नैनोमीटर के ऑर्डर की होगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होगी। तो बनाने के लिए हम इसे इतना बड़ा जरूर बना रहे हैं, लेकिन हम काम करेंगे छोटी छोटी चीजों के बारे में। तो आओ सबसे पहले इस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो हेडिंग है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट एट नियर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या है इसका मतलब, यहां पर हमने बना दिया उसी फिगर को दोबारा से, और लाइट आकर के इधर से गिर रही है, देखना ध्यान से, लाइट इधर से आकर के गिर रही है, रिफ्लेक्ट होगी यहां से इधर चली जाएगी, बढ़िया, ट्रांसमिट होगी यहां पर गिरेगी, देखना, यहां से फिर इधर की तरफ जाएगी, ये देखना, ये एक ही लाइट का पोर्शन है जो यहां पर आ रहा है। ये लाइट इधर आई, रिफ्लेक्ट होकर के एक पोर्शन इधर चला गया, ये ट्रांसमिट हो गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी। उसके बाद जब यहां से बाहर निकलेगी तो इधर चली जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी तो इधर चली जाएगी, ठीक है, बढ़िया। बाकी का एक पोर्शन तो आगे जाएगा ही, इसका एक पोर्शन इसका आगे चला जाएगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ऑब्जर्वर यहां है, मान लेते हैं हम यहां कहीं पर है, ये ऑब्जर्वर है, रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर एक की पॉइंट है, उसे सुनो। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये बाउंड्री है, बाउंड्री है, और ये है डेंसर, डेंसर, अगर ये डेंसर है और इस पर लाइट आकर के नॉर्मल इंसिडेंस होता है लाइट का, तो लाइट आएगी और वापस चली जाएगी। तो यहां पर जो फेस का चेंज आता है, फेस चेंज, फेस चेंज, फेस चेंज आता है पाई का, और पाई का जब फेस चेंज आएगा तो यहां पर पाथ का डिफरेंस जो आएगा,
पाथ डिफरेंस, फार्मूला लगा लेंगे जो भी इधर लिखा ये फार्मूला लगाओ। अगर यहां पर हम पाई रख देते तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, तो यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 बनता है। तो याद रखना, जब कभी भी लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होता है लाइट का किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, तो उस केस में जब वो वापस लौटती है रिफ्लेक्टेड रे, तो उस केस में पाई का चेंज आता है, मतलब फेज डिफरेंस पाई होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइट नंबर 1 है, इसको हम 2 लिख रहे हैं, यहां पर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो हम किसके किसके बीच में बात कर रहे हैं? 2 और 6 मिल रही हैं। तो 2 और 6 मिलेंगे, किस फेज पर मिलेंगी, क्या होगा? तो उसके लिए इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला था, वो सब लगाना है। तो सबसे पहले देखो, ये यहां से आएगी, ये कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी थिकनेस हम ले लेते हैं सपोज टी है। तो देख के ये बताना कि जब ये वाली लाइट यहां पर आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसमें पाथ का डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा बाई 2, या फेज का चेंज पाई आ गया। बढ़िया। अब देखना ध्यान से, ये यहां पर टी इसके अंदर गई, टी इसके अंदर गई है, अगेन ये नॉर्मल इंसिडेंस है, सिर्फ अलग अलग रेस दिखे इसलिए ऐसा बनाया है, गिरेंगी इस तरह से सीधे डायरेक्ट। तो अगर इस तरह से गिरेंगी इस पर, तो देखो यहां से यहां जाएंगी, वापस यहां से यहां जाएगी ये वाली लाइट रे। तो टी अंदर गई, टी बाहर गई, तो टी अंदर और टी बाहर अगर गई है, तो उस केस में इफेक्टिव पाथ लेंथ क्या होगी? तो ऑप्टिकल पाथ हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू इनटू में टी। तो ऐसे समझो, टी अंदर जाएगी और टी वापस जाएगी, तो यहां पर इस वाली लाइट रे में क्या आ जाएगा? 2 म्यू टी का पाथ चेंज आएगा। फिर और सोचना, क्या इस वाले जगह पर रिफ्लेक्शन की वजह से, फिर से रिपीट करते हैं, इस वाली जगह पर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या कोई फेज चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास एयर है, रेयरर मीडियम है, और इधर हमारे पास एयर है, रेयरर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर में गए, पाई बाई 2 का मतलब पाई का फेज चेंज आया लैम्डा बाई 2 का। लेकिन इस सरफेस पर जब स्ट्राइक करेगी ये लाइट रे, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वहां कोई फेज चेंज नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पाई बाई 2 है, उसमें 2 म्यू टी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया गया है x1 और इसको मान लेते हैं x2, तो यहां पर लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। बोलो सही है? हाँ। अब अगर हम x2 माइनस x1 लिखें तो इसे लिख सकते हैं 2 म्यू टी माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे? लैम्डा बाई 2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x हो गया। अब यहां से इसको हम ऑब्जर्व करेंगे दो अलग अलग केस में, क्योंकि डेल्टा x जैसे निकल आएगा, यहां से देखो डेल्टा x जैसे मिल जाएगा हमें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे। इसे n लैम्डा लिखेंगे, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखेंगे। तो आओ लिखो इसे। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या लिखोगे? बोलोगे डेल्टा x को क्या कर दो? n लैम्डा के बराबर कर दो। तो डेल्टा x क्या है? 2 म्यू टी है, माइनस लैम्डा बाई 2 है, इज इक्वल टू में n लैम्डा लिखा गया है। तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी 2 म्यू टी इज इक्वल टू में n लैम्डा, ये ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इन2 में इसे लिखा जाएगा लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन है किसकी? तो ये कंडीशन है कि यहां पर मैक्सिमा बने या फिर ब्राइट फ्रिंज बने, ज्यादा इंटेंसिटी हो उस पॉइंट पर। ठीक है, और अगर यही बात कर लेते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे? पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, इसको किसके बराबर करना है? तो 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देना है। सॉल्व कर दें इसे तो ये बन जाएगा, इंप्लाइज दैट लगाओ, इसे लिख सकते हैं 2 म्यू टी इज इक्वल टू में, यहां पर देखो लैम्डा बाई 2 तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस, यहां पर बन जाएगा 2n। ठीक है, सही है, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बन गया, 2n इंटू लैम्डा बाई 2, तो इससे इसको कैंसिल करवा सकते हैं 2 से 2 को, तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू में, वहां पर लैम्डा कॉमन चला गया, बचा क्या रह गया?
तो ये बन जाएगा n+1, तो n+1 इंटू में लैम्डा। ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होगा, मतलब ये वाली जो वेवलेंथ होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। ये है पुअरली रिफ्लेक्टेड, इनको बोला जाता है पुअरली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, यहां पर टर्म यूज करते हैं स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड की वेवलेंथ इस फार्मूले से निकालेंगे, पुअरली जो रिफ्लेक्ट होंगी उनकी वेवलेंथ इस तरह से निकालेंगे। इसका फार्मूला आएगा 2μt इज इक्वल टू n+1 इंटू में लैम्डा, इस तरह से लिखेंगे। ऊपर वाले फार्मूले को इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये है नियर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कि रिफ्लेक्टेड लाइट अगर देखी जाती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस के पैटर्न को, तो ये फार्मूले हमारे पास निकल के आएंगे। अगला है हमारे पास इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म इन ट्रांसमिटेड लाइट। मतलब क्या है कि ये पैटर्न हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कुछ इस तरह का। अगेन ये इतनी मोटी प्लेट नहीं है, या फिर जो फिल्म बन रही इतनी नहीं है मोटी, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर लाइट आई, इधर चली गई एक पोर्शन इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया कहीं पर, ये है। यहां से दूसरा इधर गया और फाइनली ये इधर चली जाएंगी, ये इधर गई और ये इधर चली गई, सही है। और एक पोर्शन इसका इधर चला जाएगा, तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है हम, इन दोनों को देखेंगे अभी। तो इधर लाइट आकर के गिर रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर चली गई। अब देख के बताना क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला केस, ये हम इसे नंबर 1 लिख रहे हैं, ये 2 है हमारे पास, ये 3 है, ये 4 है, ये तो इधर जा ही रही हैं, ये 5 है और ये 6 है। 5 और 6 में डेल्टा हम लिखना चाहते हैं कि डेल्टा x क्या आएगा। तो एक बात देखो, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, बना तो हम ऐसे रहे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो यहां पर आएगी, आर पार चली गई, कोई फेस का चेंज आया नहीं आया, रिफ्लेक्ट होती तो पाई का आता, तो यहां से यहां गई, तो इसने टी कवर किया, तो टी कवर किया तो उस केस में आ जाएगा इसके पास μt, ठीक है। तो यहां पर x1 की वैल्यू हो गई μt इस वाले के लिए। दूसरी वाली देखो, यहां से टी देखो वापस यहां से यहां पहुंचेगी, ठीक है, टी गई अंदर, ये टी जाएगी और टी वापस आएगी, तब जाकर के ट्रांसमिट होगी ना, तो उस केस में x2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2μt, 2μt लिखा जाएगा। सोच लो, पहली सीधे चली गई, दूसरे के केस में यहां पर नहीं, ठीक है, μt ये ऐसा पूरा सही है, ऑब्जर्व करो इसे, तो इसे लिख सकते हैं 3μt ऐसा डायरेक्ट, या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी देख लो, यहां पर ये μt और ये यहां से पूरा का पूरा 3 बार ये इससे पास करेगी तो 3t बनेगा, उस केस में इफेक्टिव पाथ लेंथ आएगी 3μt, तो वो 3μt हो जाएगा। तो अगर यहां से डेल्टा x लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देख के बताओ, 2μt लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन टाइप लिख लो ना मैथ्स की तरह, 2μt, यहां पर डेल्टा x जो होगा या ऐसे लिख देते हैं 2μt इज इक्वल टू में n लैम्डा लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं 2n -1 इंटू में लैम्डा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आओ इनको सॉल्व करना चाहो तो कर लो। तो पहले के केस में क्या होगा, 2μt इज इक्वल टू में n लैम्डा बन जाएगा, बढ़िया है। और दूसरे वाले केस की अगर बात करते हैं तो दूसरे वाले केस में क्या बन जाएगा, यहां से लिखेंगे 2μt इज इक्वल टू में 2n -1 इंटू में बन जाएगा यहां पर लैम्डा बाई 2 बनेगा, ये ऐसा बन गया। तो हमारे पास दो अलग अलग केस में ये बनेगी वैल्यू, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये ऑब्जर्व करेंगे। इस वाले केस में बोला जाता है कि जो लैम्डा निकल के आएगा, लैम्डा, उसे कहेंगे स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड होगा तो हम इस फार्मूले से उसे लिखा करेंगे। और यहां पर डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, यहां पर डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जो ये लैम्डा लिखा जाएगा इसे लिखेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं स्ट्रांगली या फिर पुअरली
ट्रांसमिटेड, तो ये पुअरली ट्रांसमिटेड है, वो स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड है। तो ट्रांसमिशन के केस में हम इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं पैटर्न को, और रिफ्लेक्शन के केस में इस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा। यहां पर देखो, अब इसके आगे बात करते हैं यहां पर इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अ फिल्म फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। मतलब क्या है कि जैसे ये इस तरह से आ रही थी लाइट, फिर इस तरह जाकर के वापस लौट रही थी, ऐसा ना हो। अब की बार एक्चुअली ऑब्लिक इंसिडेंस हो, जो भी बना रहे थे ना वैसा एक्चुअली अगर होने लगे तब क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले लाइट इधर से आकर के गिरती है, ठीक है, ये इधर चली जाती है, ठीक है, यहां पर जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट होती है कुछ, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होती इधर जाती है, यहां से फिर इस तरह से आती है रिफ्लेक्ट होकर के, वापस से क्या होता है, ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, ये देखो, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब समझना एक एक करके सारी चीजों को। यहां पर हम देखेंगे कि ये, एक मिनट, इसको बना दो पहले, ये ऐसा है, इसको थोड़ा बढ़ाना है, ये दोनों सीधे आगे चली गई। अब हमें करना क्या है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इसमें कुछ पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है, ये देखो, ये इसके आगे दोनों बराबर बराबर चल रही हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं F, एक मिनट, इसको हम लिख देते हैं F, इसको लिख देते हैं C, या C लिखने से पहले यहां कुछ और कर लेते हैं, नॉर्मल गिरा लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहां पर भी नॉर्मल होगा, ठीक है, यहां पर भी नॉर्मल होने वाला है, यहां पर नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल का कलर बदल दो, ठीक है, एक नॉर्मल यहां भी तो आएगा ऐसा, वैसे उसकी कोई नीड नहीं, फिर भी ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होगा समझो पहले। यहां पर ये लाइट आकर के गिरी तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ऑफ कोर्स होगा। यहां पर ये क्या होगा, आर बनेगा, तो अगर ये आर बनेगा तो देखो ये आर बन जाएगा, रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी आर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आई है तो याद होगा ये भी आई लिख सकते हैं स्लैब से, अगर हम करवाते हैं रिफ्रैक्शन तो, ठीक है। और बात करें ये आर हो गया तो हम इस वाले को आर लिख सकते हैं और इस वाले को भी आर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वाले को हम आर लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखेंगे हम, अगेन आई लिख सकते हैं। बढ़िया है। इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, टी दे रखी है, तो अगर हम डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे पास पहली रे है और ये दूसरी रे है, तो अगर दूसरी रे के लिए लिखना चाहो तो x1 मान लेते हैं, वो है यहां से यहां, तो उसे सबसे पहले लिखेंगे CF, और साथ में कौन सा पाथ का डिफरेंस आएगा, λ/2। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से टकरा के वापस जाएगी। मतलब इन दोनों रे को देखो, ये और ये, तो बाहर बाहर की अगर बात करें तो यहां से इसने इतना ज्यादा कवर किया है। अब इस वाली रे को अलग से पढ़ लो, तो इस रे को अगर अलग से पढ़ोगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर गई है फिर वापस आई है, तो अंदर गई वापस आई, यहां पर तो एयर है, और अगर एयर होगी तो यहां पर फेस चेंज 0 लिया जाएगा, तो ये केवल और केवल इफेक्टिव पाथ लेंथ ही कवर करेगी। तो म्यू अंदर गई मतलब टी अंदर गई, टी से बाहर गई, तो इसे लिख सकते हैं म्यू टाइम्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो CE, ठीक है, इसे लिख देते हैं B और इसे लिख देते हैं D, तो क्या निकल के आएगा, म्यू टाइम्स बन जाएगी ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो बनेगा CE प्लस यहां से EB बन जाएगा, EB बन जाएगा। बढ़िया है, ये बना, और फिर इसमें से माइनस करवा देंगे हम क्या, CF प्लस λ/2, और ये क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें π/2 क्यों किया, क्योंकि डेंसर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है। अब हमें निकालना है कि ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, तो CE कहां है, पहले ये देखो, ये है CE, यहां से यहां बताओ ये T है ना, ठीक है, तो ये T है, और ये हमारे पास CE नहीं पता है, तो ये देखो हाइपोटेनस बनेगा, ये बेस बनेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं ना, बेस मतलब T डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस, तो बन जाएगा CE इज इक्वल टू में क्या बनेगा, cos R। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो CE निकल के आएगा वो T डिवाइडेड बाय में cos R बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, तो ये आ गया हमारे पास cos R, और ये वैल्यू देखो इसके बराबर ही तो होगी, तो इसके बराबर आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं BE के बराबर। दोनों वैल्यू हो गई, ठीक है, तो हम इन दोनों के साथ तो डील कर पाएंगे। अब CF बचा,
तो CF तो पता नहीं हमें, तो CF को निकालते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू x दे रखी सपोज, तो ये वाली भी x हो जाएगी क्योंकि ये RR है, तो ये x है और यहां से यहां तक ये तो t थिकनेस रहेगी ही रहेगी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस tan लगा लें, तो tan r इज इक्वल टू में x डिवाइडेड बाय में बन जाएगा t, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा t tan r। बढ़िया है, तो अगर ये t tan r ये t tan r बनेगा तो CB, C से B लगा करके ये बन जाएगा 2t tan r। डबल कर देंगे, दोनों साइड बराबर बराबर तो है, सारी वैल्यू मिल गई, इसमें रखो, तो ये बन जाएगा म्यू इनटू में CE। बोलो CE क्या है, तो t डिवाइडेड बाय में cos r, t डिवाइडेड बाय में cos r, तो 2t डिवाइडेड बाय में इसे हम लिख सकते हैं cos r। बढ़िया है, माइनस CF क्या आया, तो CF की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अभी CF तो निकला ही नहीं, कोई बात नहीं। यहां से देखना ध्यान से, हम ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये I है, इस वाले को, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है ही, ठीक है, सही है, यहां पर ये I बन जाएगा, ये I 90 माइनस I, तो हम इसको I लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, सही है। हमें CF चाहिए, हमें CB पता है, ये देखो CB है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है CF डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस कितना है CB या BC, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहां से साइन I लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास CF की वैल्यू निकल के आएगी 2t tan r और इनटू में क्या आएगा, साइन I चला आएगा, ये साइन I आ गया। अब ये साइन I हो गया, अब इसको हमें यहां पर पुट करना है, तो पुट करो, तो ये बन जाएगा 2t tan, एक मिनट, ये इसी को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं ना, इसे लिख देते हैं 2t, बढ़िया है, ये 2t हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास tan r ना, हाँ tan r, तो इसे लिख देते हैं sin r डिवाइडेड बाय में cos r इनटू में sin I अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो फर्स्ट सरफेस पर जाकर के स्नेल्स लॉ लगा लो, तो बोलोगे 1 sin I इज इक्वल टू में म्यू sin r, बोलो सही है, ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू sin r। बढ़िया है, देखो यहां से sin r स्क्वायर बन जाएगा, तो CF की वैल्यू निकल के आएगी 2t, या ऐसे लिखो ना 2 म्यू t साइन स्क्वायर r डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, cos r। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो यहां पर, तो वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहां पर CF, तो ये 2 म्यू t साइन स्क्वायर r डिवाइडेड बाय में बन जाएगा cos r, और यहां पर बनेगा प्लस लैम्डा बाई 2, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब अगर इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना पड़े तो क्या करेंगे, देखो यहां पर 2 म्यू t cos r कॉमन होगा, तो 2 म्यू t डिवाइडेड बाय में cos r को कॉमन ले सकते हैं, यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r, और माइनस का ये लैम्डा बाई 2 बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर r होता है cos स्क्वायर r, तो इसको लिख सकते हैं 2 म्यू t, ध्यान से देखो यहां से साइन स्क्वायर r 1 माइनस साइन स्क्वायर r cos स्क्वायर r बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा cos r माइनस का लैम्डा बाई 2, ये हमारे पास क्या निकल के आया है, डेल्टा x। तो पाथ का डिफरेंस ये हमें चाहिए होता है, वो निकाल लिया, तो पाथ का डिफरेंस यहां से निकल के क्या आ गया, डेल्टा x इज इक्वल टू 2 म्यू t cos r इज माइनस का लैम्डा बाई 2 बनेगा। अब हम इसको बराबर कर सकते हैं, अगर हम इसको n लैम्डा के बराबर कर देंगे तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, ठीक है, और इसको अगर हम 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव मिल जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना हो तो भी करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव करवाना हो तो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस को n लैम्डा या फिर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, या कभी कभी 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 रख देते हैं, जब प्लस होता है तो वैल्यू शुरू होती है 0 से, और जब माइनस होता है तो वैल्यू शुरू होती है 1 से n की, ठीक, ये हो गया। दूसरा हो सकता है जब ये ट्रांसमिट करेंगी तब क्या होगा, यहां पर ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ ना, अगर ये ट्रांसमिट कर जाए, इनको देखें, इन दोनों को अगर हम देखने लगे तब क्या होगा, तो आओ बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार और बना लेते हैं, क्लियरिटी आएगी इससे अच्छी। यहां पर ऐसे आकर के गिरी लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पर कुछ इस तरह से आकर के गिरेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है,
एक पोर्शन इधर चला जाएगा, दूसरा इधर से रिफ्लेक्ट होगा ऐसा, और फाइनली इधर से इमर्ज होंगी, ये ऐसा इमर्जेंट रेज है। डॉट बनाओ, नॉर्मल यहां बनेगा, नॉर्मल बन गया, एक नॉर्मल यहां बनेगा, बना दो, एक नॉर्मल यहां पर बनाने वाले हैं हम, एक नॉर्मल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, सब कुछ वही सेम सेम रहने वाला है। यहां पर एंगल बनेगा आई, इसको हम लिखने वाले हैं आर, ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जाएगी, वापस इधर जाएगी, फाइनली इधर जाएगी। अब की बार हम इधर खड़े हैं, इस वाले में हम यहां खड़े थे, इस वाले में हम यहां रिफ्लेक्टेड देख रहे थे, तो यहां से जो लैम्डा निकल के आएंगे ना, वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड लैम्डाज होंगे, वही कलर हमें दिखाई देंगे। अब हम इनको देख रहे हैं, इसको और इसको देख रहे हैं। हम मान लेते हैं ये लाइट रे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको हम 5 लिख रहे हैं, इसको 6 लिख रहे हैं। तो हमारा कंसर्न अब की बार में क्या है, 5 और 6 में पाथ डिफरेंस निकालना। निकालो पाथ डिफरेंस। तो अभी देख लिया कि अगर ये t होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस केस में ये क्या निकल के आता है, तो ये निकल के आता है t डिवाइडेड बाई में cos r। बढ़िया, तो ये वाला भी t डिवाइडेड बाई में cos r होगा, हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई में cos r। ये वाला क्या होगा, तो इस वाले को भी हम लिख देंगे यहां से t डिवाइडेड बाई में cos r। क्यों, क्योंकि देखो ये r है तो ये वाला r बन जाएगा, ठीक है, ये r बन जाएगा, इसको हम r लिखेंगे तो ये वाला भी r बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहां से देख के बताओ कि ये वाली लाइट रे जो यहां से आई यहां चली गई, तो इसने इतना कवर किया, ठीक है। दूसरी वाली लाइट रे की बात करें तो उसने यहां से जाकर के यहां पर इतना कवर किया। तो अब हम निकालना चाहते हैं यहां से, जैसे यहां पर कंडीशन लगाई थी, देखो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये इधर जा रही थी तो λ/2 का आया था रिफ्लेक्ट होने की वजह से, और ये CF आया था। तो यहां पर भी ऐसा होगा, अगर हम यहां से एक नॉर्मल बना देते हैं, या नॉर्मल ऐसा देख लो, इस तरह से कोई नॉर्मल ड्रॉ कर दें इसके ऊपर, ऐसा कुछ नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो देखना यहां से ये तो 90 डिग्री हो गया, इसको हम लिख देते हैं DEFG, ठीक है, और इसको लिख देते हैं H। तो यहां पर हमारे पास जो डेल्टा एक्स बनेगा वो क्या लिखोगे, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, तो ये तो इधर गया, तो इस वाले में ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू इनटू में यहां से EF प्लस यहां से यहां क्या लिख सकते हैं FG, ठीक है, माइनस ये वाला देखो गैप है तो इसको लिख देते हैं EH। तो ये हो गया x2 माइनस x1। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा x इज इक्वल टू में म्यू, यहां पर EF या FG की वैल्यू देखो t बाई cos r आएगी, तो 2 बार है तो 2 बार लिख लो, 2t डिवाइडेड बाई में cos r। अभी देखा माइनस EH नहीं पता हमें, तो EH निकालना पड़ेगा, तो यहां पर ये वाला भी I ही होता है, तो अगर ये I होगा 90 माइनस I, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। इस वाले को अभी देखा 2t tan r होता है, तो ये 2t tan r होगा, तो उस केस में यहां से देखोगे साइन I, तो साइन I इज इक्वल टू लिखा जाएगा परपेंडिकुलर, वो होगा EH डिवाइडेड बाई में हाइपोटेनस बन जाएगा 2t tan r। तो यहां से EH जो बनेगा, EH इज इक्वल टू में उसे लिख सकते हैं 2t tan r को लिख देते हैं साइन r डिवाइडेड बाई में cos r, इनटू में क्या बन जाएगा साइन I को लिख सकते हैं म्यू साइन r। पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा लिया। अब cos r से देखो यहां पर बन जाएगा 2t, 1 मिनट, 2t नहीं सही है, 2 म्यू t लिखो अच्छा लगेगा, 2 म्यू t साइन स्क्वायर r डिवाइडेड बाई में cos r बन जाएगा। पुट करो ये वैल्यू यहां पर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 म्यू t साइन स्क्वायर r डिवाइडेड बाई में cos r। कॉमन देखो क्या मिल जाएगा, तो 2 म्यू t डिवाइडेड बाई में cos r मिल गया कॉमन, यहां लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर r, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर r cos स्क्वायर r बनेगा, एक cos से कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 2 म्यू t, यहां पर बन जाएगा cos r। ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा x की। इस तरह से हम डेल्टा x निकाल सकते हैं। अब फिर से वही काम, डेल्टा x निकाल लिया ना, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2 म्यू t
cos r निकल के आया है, इसको बराबर कर देना n लैम्डा के, या इसको बराबर कर देना 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2 के। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे देगा, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। और इसमें जो लैम्डा होगा, इस लैम्डा को कहेंगे हम स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, और इसको कहेंगे पुअरली ट्रांसमिटेड बोला जाता है। पुअरली ट्रांसमिटेड ये लैम्डा जो होगा, ये पुअरली ट्रांसमिटेड होगा, वो स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड होगा। जैसे वहां पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड था, पुअरली रिफ्लेक्टेड था। एक बात देखो, यहां से जो पुअरली रिफ्लेक्ट होगा वही स्ट्रांगली ट्रांसमिट होगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगला पैटर्न है इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट ड्यू टू थिन वेज शेप्ड फिल्म। वेज शेप्ड फिल्म का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा शेप बना हो हमारे सामने, ऐसा, और इस पर लाइट आकर के गिर रही हो, तो अगर इस पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, देखो यहां पर कुछ ऐसे लाइट गिर रही, मान लेते हैं इस तरह से, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो उस केस में कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा, इसमें कुछ ये रिफ्लेक्ट होगा, यहां से कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा, फिर फाइनली यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब देखते जाना और चीजों को एनालाइज करना है एक एक करके। यहां पर ये एंगल थीटा दिया गया है, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस हम सपोज एक्स ले रहे हैं, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, लिख देते हैं इधर थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब जरूरत पड़ेगी हम उसको लिख लेंगे। इधर आकर लाइट गिरी, इधर चली गई, यहां से पास होने के बाद इधर गई। समझ के ये बताना कि अगर इसमें ये डायरेक्ट जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा ऑफ कोर्स, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो हाइट बन रही है वो सपोज टी है, तो यहां पर तो रिफ्लेक्ट हुई, तो लैम्डा बाई 2 का तो पाथ डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि यहां पर डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये लैम्डा बाई 2 बना देगा। लेकिन ये देखो टी इसमें गई, टी 2 म्यू टी बनेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स। जैसा अभी डिस्कस किया वैसे ही सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसको हम एन लैम्डा के बराबर कर सकते हैं और इसको 2n माइनस 1 लैम्डा कर सकते हैं। तो अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को बराबर कर देते हैं यहां पर एन लैम्डा के, या फिर 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दें, तो यहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इस केस में होगा, डिस्ट्रक्टिव इस केस में होगा। अगर मान लो हम टी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखना ध्यान से, इसको बोल सकते हैं कि ये लिखा गया है 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया एन लैम्डा, इसे एन लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव करवाना चाहते हैं हम, कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा वो देखना है। तो इसे लिख देंगे 2 म्यू टी इज इक्वल टू में ये एन लैम्डा बनेगा प्लस लैम्डा बाई 2 बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2 बनेगा। बोलो सही बात है? हाँ। अब एक बात ये देख के बताओ, 2 म्यू टी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें टी को हटाना चाहते हैं कि पी पॉइंट पर ये ऐसा होगा तो क्या बनेगा। तो अगर हम टी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस से लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा। तो टी इज इक्वल टू में थीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तो इसकी जगह पर लिखा जाएगा थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू में बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2। यहां पर ये जो लैम्डा होगा वो पी पॉइंट पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा, ये वो लैम्डाज होंगे यहां से, क्योंकि एक से ज्यादा लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो अगर वेज शेप्ड फिल्म होगा तो उस केस में ये कंडीशन लगा देना है, यहां पर दोनों कंडीशन लिखी गई। ये हो गया, यहां पर डेंसर में था इसीलिए पाई बाई 2 का चेंज आया, अदरवाइज अगर ये एरर होता तो पाई बाई 2 का चेंज नहीं आता। जैसे यहां पर, यहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा था तो पाई बाई 2 का चेंज नहीं लिया है, यहां से जब हो रहा था तो लैम्डा बाई 2 का हम फेज चेंज ले रहे थे, मतलब पाथ का डिफरेंस लिया जा रहा था। अब अगर यहीं पर बात करें एयर वेज होगा तो क्या होगा, तो एयर वेज होगा तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है। तो उस केस में देखो, लिख के देखना चाहो बना लो इसे भी एक बार, ये कुछ ऐसा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, कुछ ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस होगा, फिर ऐसा हो रहा था, उसके बाद फाइनली फिर इस तरह से, और एक इधर से रिफ्लेक्ट हुआ था और एक इधर, दोनों अलग अलग बना रहे हैं पर दोनों अलग अलग है नहीं एक्चुअली,
देखने के लिए हम लोग अलग अलग बना लेते हैं। तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा बन जाए, इसको हम एक्स लिख लेते हैं जैसे वहां भी लिखा है, तो उस केस में क्या होगा, अभी लिखा 2 म्यू टी बनेगा, टी आया टी गया 2 म्यू टी माइनस, ये रिफ्लेक्ट हुआ है म्यू से, तो यहां पर लैम्डा बाई 2 बनता, लेकिन म्यू इज इक्वल टू यहां 1 है, तो यहां पर हम पाथ डिफरेंस नहीं लेंगे लैम्डा बाई 2 का, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स के। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू में अगर हम एन लैम्डा कर लेते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू टी डिवाइडेड बाई में एन, यहां से जो लैम्डा निकल के आएंगे वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होंगे, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होंगे, तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड लैम्डास की वैल्यू इतनी यहां से निकल के आएगी। एक और केस यहां पर होता है कि शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम डिफरेंट एयर वेजेस। क्या मतलब इसका, यहां पर हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला केस क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास यहां पर ये ग्लास स्लैब है कोई, ठीक है, और यहां पर रखा जाता है एक लेंस, ये लेंस रखा जाता है कुछ इस तरह से, बना नहीं है, इधर आओ बनाते हैं दोबारा से इसे इस तरह से। ये मान लेते हैं छोटी सी हमारे पास स्लैब है और इसके ऊपर रख दिया हमने लेंस, ये लेंस रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया लेंस। लेंस कैसा है, तो लेंस हमारे पास कॉनकेव है, ये है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब एक काम करना है, यहां से देखना है कि जब यहां पर लाइट आकर के गिरती है इस तरह से, यहां पर जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह का बनता है। अगर हम इस सर्किल का फ्रंट व्यू ले लेते हैं या इस ग्लास स्लैब के ऊपर फ्रंट व्यू इसका ले लिया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस पर फ्रिंजेस कुछ इस तरह से बनती हैं, देखना फ्रिंजेस कुछ इस तरह से बनने वाली हैं यहां पर, कुछ इस तरह से। ये कुछ ऐसा देखते जाना, ये कुछ ऐसा हो गया, फिर अगला कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। बस समझने के लिए इतना काफी है, इसको बना देते हैं बस, ये ऐसा बनेगा। और इसमें कैसा दिखेंगी चीजें, तो कुछ ऐसे दिखेंगी, देखना ये हमारे पास ये व्हाइट दिखेगा, बीच में ये ब्लैक दिखेगा पैच जैसा, और यहां से फिर से ये व्हाइट दिखेगा, मतलब यहां पर हमें फ्रिंजेस नजर आएंगी कुछ इस तरह से, सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी कुछ इस तरह से। इसका पैटर्न याद रखना है, कुछ इस तरह से बनेगा ये। उसके बाद फिर फाइनली इस तरह से बनेगा दोबारा से, बीच में गैप रहेगा जहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, जिसके लिए लैम्डा हम लोगों ने लिखा था 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखा था, वो लैम्डा है यहां पर बीच में गैप में, जी हमारे पास फ्रिंज का पैटर्न बनने वाला है। ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये पैटर्न बनेगा। तो इसमें जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। फ्रिंज पैटर्न तो समझते हैं, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर ये ऐसा ही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है विद सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा तब कैसा होगा, तो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ यहां पर इस तरह का ऐसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन जैसा दिख रहा होगा, पाइप जैसा है, मतलब पूरा सिलेंडर था उसको ऊपर से कट कर दिया गया, सिलेंड्रिकल ऐसा बना लिया गया और इसको फिक्स कर दिया गया है इसके साथ में कुछ इस तरह से
ग्लास स्लैब के साथ में इसे फिक्स कर दिया गया है कुछ ऐसे। यहां पर ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। तो इस ग्लास स्लैब के ऊपर जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है तो वो पैटर्न ऐसा होता है, इसको भी याद रखना है। इसका जो पैटर्न बनता है कुछ इस तरह का बनने वाला है। ऐसा। ये पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। सर्कुलर फ्रिंज वहां बन रही थी, यहां पर स्ट्रेट फ्रिंज बनती हैं, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है। तो यहां पर यह है फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, इसे एज इट इज याद रखना है। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया जाता है किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का तो उस केस में जो फ्रिंज पैटर्न बनता है, फ्रिंजें उसमें स्ट्रेट बनती हैं, लेकिन यहां पर जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो सर्कुलर पैच जैसा बनता है, इस तरह से बनेगा। इसमें आज की क्लास का ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि इसे याद रखना है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे बता सकते हैं। यहां कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कर लेते हैं फटाफट। कह रहे व्हाइट लाइट गिर रही है विद यूनिफॉर्म इंटेंसिटी अक्रॉस द विजिबल रेंज, ये रेंज दे रखा है। कह रहे हैं इस परपेंडिकुलरली इंसिडेंट ऑन अ वाटर फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 एंड थिकनेस d इज इक्वल टू 320 nm इज सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है एयर में है। एट व्हाट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द थिन फिल्म ब्राइटेस्ट टू एन ऑब्जर्वर। ब्राइटेस्ट टू एन ऑब्जर्वर का मतलब है स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। उस केस में क्या था 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू में किसके बराबर लिखा था हम लोगों ने इसे, एन लैम्डा के बराबर लिख दिया था। तो यहां पर 2 म्यू टी बन जाएगा इज इक्वल टू में इसे लिखोगे 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2 बनेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 म्यू टी डिवाइडेड बाई में 2n प्लस 1, ठीक है। वैल्यू पुट करो 4 तो 4 है, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू एक मिनट 4 लिख दो, म्यू है 1.33, टी की वैल्यू कितनी है तो थिकनेस दे रखी है, कहां गया, थिकनेस दे रखी है 320 नैनोमीटर और डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा 2n प्लस 1। चलो वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 320, ये बन जाएगा यहां से 1702.4 डिवाइडेड बाय में 2n प्लस 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर। बढ़िया है। अब कह रहे हैं कौन कौन सा हमें दिखाई देगा, कौन कौन सा हमें दिखाई देगा, तो यहां से निकालना शुरू करो 1702.4। अब डिवाइड करना शुरू करो एक एक करके, 2 म्यू टी ठीक था। हाँ सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इसे 1 रखा रहने दो तो इतना ही बन जाएगा। ये देखो 17 के अप्रॉक्स चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम यहां पर 1 की जगह 1 रख दें तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय में 3, तो बन जाएगा ये 5, 6, 7, ठीक है। और पॉइंट में भी वैल्यू है लेकिन पॉइंट में नहीं दे रहे हैं तो नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहां हम लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो पहला बन जाएगा अप्रोक्सीमेट 1700 नैनोमीटर, दूसरा बन जाएगा 5, 6, 7 नैनोमीटर के अप्रोक्स, और अगर हम इसमें 2 रख देंगे तो ये 5 बनेगा, 5 लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3, 4 यहां पर नैनोमीटर बनेगा, और इसमें अगर हम 3 रख देंगे 3 to the 6, 7 बन जाएगा, तो इसमें 243 के करीब वैल्यू जाएगी। तो 243 हम नहीं ले सकते, 243 नहीं ले सकते, उन्होंने कहा ये रेंज लेनी है हमें। तो इसमें कौन कौन से आए, इसमें एक देखो आया 1700 वाला, 5, 6, 7 आया, 3 इतना आया, 5, 6 ये आया, देखो इतनी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन दिखेगा हमें, तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन दिखेगा, तो विजिबल में विबग्योर होता है, विबग्योर होता है। इसमें सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती, सबसे कम इसकी वेवलेंथ होती, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा, इसका लैम्डा सबसे कम होता है। इसमें विजिबल में देखो कौन से आएंगे, तो विजिबल में हमारे पास सिर्फ यही वाला आएगा और ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट दिखेगा हमें, इसका मतलब ऑब्जर्वर को सबसे ज्यादा ये कलर दिखाई देगा। आगे आओ, कह रहे व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब प्लेट ऑफ थिकनेस दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, ठीक है।
ग्लास स्लैब पर गिर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा, विच वेवलेंथ इन विजिबल रेंज आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, तो फार्मूला वही है 4 म्यू टी डिवाइडेड बाई में 2n+1 इज इक्वल टू लैम्डा। अभी देखा ना फार्मूला, तो 4 ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू दिया गया है 1.5, टी की वैल्यू कितनी है, तो टी दिया गया है 5, देखना वहां से -7 लिख लें, मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में लिख लिया, डिवाइडेड बाय में यहां हो जाएगा 2n+1। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो ये वैल्यू बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय में 2n+1 नैनो वो मीटर है ये। इस ऊपर वाले को और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3, 1, 2, 3 और इसको लिख देते हैं यहां से -10 या नैनोमीटर में लिख दो, इंटू में 10⁻⁻9। देखो यहां पर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो 7 2 हो गया, इतना बन गया, और डिवाइडेड बाय में इसे लिख सकते हैं 2n+1, तो इसे लिखा जाएगा 300 नैनोमीटर, 3000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय में 2n+1 आएगा। बढ़िया। अब पूछ रहे हैं कि 400 से 700 के बीच में कौन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे लिख देते हैं 300 मतलब 3000 डिवाइडेड बाय में, अगर कुछ ना लिखा जाए तो 3000 होगा, जो इस बीच में 3000 नहीं आएगा इस बीच में। अगर मान लो हम यहां 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1000। तो देखो सबसे पहले क्या मिलेगा, एक तो वैल्यू यहां लिख देते हैं सारी वैल्यू, पहले मिलेगा हमें 3000 नैनोमीटर, फिर उसके बाद में क्या मिलेगा 1000 नैनोमीटर, और अब जब 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5 बन जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा 600 नैनोमीटर, और 3 रखेंगे 3 2 6 7 बन जाएगा, तो यहां पर 428 बनेगा 0.57 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी। तो ये देखो 419 और ये 600 के करीब आ रहा, तो हमारे पास ये और ये दिखाई देंगे, इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेंज दे रखी 4000 से 7000 के बीच में। अगला है, कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथेन सोप फिल्म of a uniform thickness is 1.434. Find smallest thickness of the film that gives the interference maximum in the reflected light. बढ़िया। When light wave of length this falls at the normal incidence. 4 म्यू टी, फाइनल फार्मूला लिखो, 4 म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2, ये बना। तो या फिर ऐसे लिख दो 4 म्यू टी डिवाइडेड बाय में इसे लिख सकते हैं 2n+1 इज इक्वल टू में लैम्डा। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए टी, तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2n+1 इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाय में 4 म्यू, रखो वैल्यू, तो 2n+1 को अलग रखा रहने देते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बोल डालो, ये है 5360 एंगस्ट्रॉम, 5360 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम लिखा है तो ठीक है, लिखा रहने दो, नहीं तो बदल देते हैं -10 से, मीटर में हो गया, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स म्यू, या एंगस्ट्रॉम में लिखा ही रहने देते, क्या दिक्कत थी, लिखा रहने दो एंगस्ट्रॉम में। और यहां पर 4 इंटू म्यू, म्यू कितना दिया गया 1.34, सॉल्व कर दो तो टी निकालो कितना बनेगा, टी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो बनेगा 5360 डिवाइडेड बाय में 4, फर्दर डिवाइड कर देते हैं 1.34 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1000, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा 2n+1, ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। उन्होंने कहा है कि बताओ थिन फिल्म दैट गिव्स द मैक्सिमम इंटरफेरेंस, स्मॉलेस्ट थिकनेस बतानी है, तो यहां से देखो इसमें n की वैल्यू अलग अलग करके हमें रखना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट थिकनेस के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, n की वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या आएगा, t इज इक्वल टू निकल के आएगा 1000, यहां पर एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, 1000 एंगस्ट्रॉम लिखा गया, ये माइक्रोमीटर में लिखना चाहते हैं तो माइक्रोमीटर में लिख लो, तो हम इसे लिखेंगे 1000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू में 10⁻⁻ बन जाएगा 3, इंटू में इसे लिख सकते हैं 1 मिनट, हाँ ठीक है, और ये -10 बन जाएगा,
इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो यहां से वैल्यू बनेगी 10 टू द पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर बन जाएगा। तो यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये खुद कर सकते हैं, SW है। यहां पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये होमवर्क, 2 क्वेश्चन यहां पर होमवर्क छोड़ रहे हैं, अगली क्लास में इनको डिस्कस किया जाएगा। अगर खुद से कर सकते हैं तो कर लेना। एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है SW में, 3 क्वेश्चन है, अगर हो सकते हैं तो कर लेना, नहीं हो सकते तो अगली क्लास में इनको डिस्कस कर दिया जाएगा, या फिर इनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे जब इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने थिन फिल्म इंटरफेरेंस से रिलेटेड जितनी भी थियरी थी उसको कवर कर लिया। अगली क्लास में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके हर एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो सकती है और उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली